नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। धमाकेदार एक्शन होता हुआ दिख रहा है दोस्तों बाजार में, और स्टॉक स्पेसिफिक तो कमाल ही हो रहा है। पोर्टफोलियो मुझे लगता है सबकी ऊपर होनी चाहिए। वीकेंड बहुत ही शानदार निकला है। एक एक करके आप सभी के साथ सारी की सारी डिटेल शेयर करता हूं। शुरू करते हैं सबसे पहले इंडेक्स के साथ। इंडेक्स में निफ्टी 113.2 पर है, सेंसेक्स 335.2 पर है, आधे आधे परसेंट की तेजी है। बैंक निफ्टी 1% ऊपर है, 550 पॉइंट्स। मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर है, 550 पॉइंट्स। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर है। यह दर्शा रहा है आपको स्ट्रेंथ ब्रॉडर मार्केट की। कमाल की तेजी है भाई, आज कमाल की। मार्केट ब्रेथ में आपको बताऊं तो करीब 490 शेयर्स नेगेटिव है, जिसके सामने ऑलमोस्ट 2000 शेयर्स पॉजिटिव है। एक गिरने वाले के सामने चार से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर्स हैं। आप ये कह सकते हो ऑलमोस्ट। सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं, पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र 3% ऊपर है, और इसमें पता है किसका कॉन्ट्रीब्यूट, इनफैक्ट सारे स्टॉक्स हरे निशान में पीएसयू बैंकिंग में। एक बार नजर डालिए दोस्तों एसबीआई पे, ये हो गया 1130 रुपए। भाई साहब प्लीज वो लोग कमेंट कर दो जिन्होंने हमारे कहने से या अपने हिसाब से या पढ़ाई करके जो मर्जी करके 800 रुपए पे उठाया। 800 रुपए पे 4 डिजिट में जाएगा, ये मेरा नारा था। 25,000 करोड़ का क्यूआईपी देखने के बाद मैंने आपसे कहा कि इसमें आप क्या खोओगे, कुछ खोने के लिए है नहीं, लेके बैठ जाओ। जब ये स्टॉक 999 का हाई लगा के वापस 940 960 आया तो मैंने कहा अब ये 1000 नहीं जाएगा, अब ये 1050 1100 जाएगा। अभी भी ले लो। आज 1130 हो गया। इस कंपनी के वीकेंड पे नंबर्स आए, मैंने आपके साथ डिस्कस करी थे कि ये जो नंबर है ना, ये एक्सेप्शनल है भाई। आप ये देखो, इतनी बड़ी बैंक होने के बाद 24% की ग्रोथ दे रही है, तो क्या चाहिए आपको। तो एक्सेप्शनल नंबर, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। आज एसबीआई ने एक रिकॉर्ड भी बना दिया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। कंपनी का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के पार निकल गया है, पहली बात। आईसीआईसीआई बैंक के मार्केट कैप को इसने पीछे छोड़ दिया है, अब दूसरी बात। और इसी के साथ आई थिंक अब ये हमारे देश की सेकंड लार्जेस्ट बैंक हो चुकी है। पहले नंबर पे मार्केट कैप के लिहाज से अभी भी एचडीएफसी बैंक है, लेकिन दूसरे नंबर पे अगर आप नोटिस करोगे तो एसबीआई ही है। फिर तीसरे पे आई थिंक अब आईसीआईसीआई बैंक आती है। आगे बात करें दोस्तों आप सभी के साथ सेक्टर्स की, तो मीडिया क्षेत्र 3% ऊपर है। रियल एस्टेट, मिड कैप सिलेक्ट, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, मेटल्स, ऑटो, ये सब तेजी में। आज गिरावट हो रही है एक छोटी सी एफएमसीजी इंडेक्स में 0.5%। आईटी अभी भी लाल है, जिसमें ग्लोबल लेवल पे आईटी रिकवर कर गया है। अपने भारत में अभी तक आईटी रिकवर नहीं कर रहा है। मुझे लगता है करना चाहिए ये सेकंड हाफ में, या जल्दी कल तक रिकवर आना चाहिए, अभी रिकवरी आनी चाहिए। टॉप गेनर्स प्योर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। पहला है कल्याण ज्वेलर्स, जिसके नंबर आए और नंबर्स बेहद कमाल के थे। अगर आप नोटिस करें शेयर 10% ऊपर। मैंने डिस्कस भी करे थे कि ऑलरेडी बहुत टूटा हुआ है। जो नंबर्स हैं ये डेफिनेटली पॉजिटिव है और यहां से तेजी बननी चाहिए। तेजी बनी है धमाकेदार। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नंबर्स के बाद ये भी 10% ऊपर है। सारेगामा, आईएफसीआई, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स, यहां भी आपको तेजी देखने को मिल रही है। गिरावट हो रही है रिलायंस इंफ्रा 5% नीचे, आरईसी लिमिटेड 4% नीचे, शारदा एनर्जी खराब नतीजे थे, डिस्कस भी किया था, 4% नीचे, जुबलिएंट फार्मोवा 4.25% नीचे, और आईडीबीआई में 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है आपको अभी के सेशन में। आगे बात करें दोस्तों तो एसबीआई में 1800 करोड़ का ऑलरेडी टर्नओवर भी हो चुका है अभी तक। कल्याण ज्वेलर्स में 870 करोड़ का हो चुका है। बीएससी, हिंद कॉपर और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कमाल करते हुए दिख रहे हैं। आगे बात करूं मैं आप सभी के साथ अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में 34 स्टॉक्स पॉजिटिव है। टॉप गेनर ऑब्वियस है एसबीआई, देन डॉक्टर रेड्डी, कोटक बैंक, टाइटन, श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को। 16 स्टॉक्स नेगेटिव है। टॉप लूजर मैक्स हेल्थ केयर है, 2% नीचे है। ओएनजीसी 1% नीचे है। बजाज फाइनेंस, नेस्ले में 1% के करीब की गिरावट है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं आप सभी को। आज रिजल्ट कैलेंडर शेयर करूं आज का, तो बीएससी, जाइडस लाइफ साइंसेज, औरोबिंदो फार्मा, लिंडे इंडिया, ग्लेक्सो स्मिथ फार्मा, केपीआर मिल्स, नवीन फ्लोराइन, चोला फाइनेंस, रेमको सीमेंट, अंबर एंटरप्राइजेस, फाइजर, न्यूलैंड लैब्स, ट्राइडेंट, जैन रिसोर्सेज। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज अपने नतीजे पोस्ट करते हुए दिखेंगे आप सभी को। अब बात करना चाहूंगा दोस्तों थोड़ा ट्रेड डील से रिलेटेड। एक्चुअली में मार्केट निफ्टी के लिहाज पे उतनी एक्शन में नहीं दिख रहा है जितना हम सोच रहे थे वीकेंड पे। मेरी एक्सपेक्टेशन 25,900 तक की थी। आज 922 का हाई जरूर लगाए, लेकिन हम उसके आसपास टिके नहीं ज्यादा देर। ज्यादातर 840, 850, और अभी हम 800 पे हैं, डेज लो पे हैं। मेरे को लगता है ये मौका दे रहा है एफआईआईज को, या फिर बाजार में दोबारा कोई बड़ा इन्वेस्टर आना चाहता है, वो नीचे में पोजीशन बनाना चाहता है, फिर बाइंग बनेगी।
या देखते हैं, क्योंकि अभी तो हम डेज लो के करीब हैं एक तरीके से, अगर मैं नोटिस करूं तो तेजी जरूर है लेकिन डेज लो पे है, अभी शुरुआती 1 घंटा ही हुआ है। तो यहां मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा, जब बाजार दोबारा रिबाउंड देगा, रिकवरी देगा, तो फिर एंट्री मारने के चांसेस बनेंगे। अब मैं आप सभी के साथ ट्रेड डील को लेकर डिटेल शेयर करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पहला है टेक्सटाइल स्टॉक्स, आप नजर डालिए वेल्सपन लिविंग जो मैंने डिस्कस किया था 3.5% ऊपर, केपीआर मिल्स 2.25% ऊपर, वर्धमान टेक्सटाइल 3% ऊपर, एसपी अपीरियल 9.5% ऊपर है, इसका 90% का रेवेन्यू एक्सपोर्ट करके आता है टेक्सटाइल में। आगे मैं बात करूं आप सभी के साथ गोल्ड और सिल्वर, यहां भी रिकवरी बहुत ही तंगड़ी है। सिल्वर 9% सिल्वर के ईटीएफ कूदते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में आपके साथ अभी आगे डिस्कस करूंगा। वहीं गोल्ड की बात करी जाए तो ये 2% समथिंग ऊपर कूदता हुआ दिख रहा है आप सभी को आज के सेशन में, ठीक है। एपेक्स फ्रोजन की बात करी जाए तो 7% ऊपर है, अवंती फीड्स की बात करी जाए तो 6% ऊपर है, ये भी आप सभी के साथ मैंने डिस्कस किया था। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे गोल्ड और सिल्वर की तरफ, और फिर अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। गोल्ड और सिल्वर की तरफ चलें तो उम्मीद थी आज रिकवरी आएगी, तेजी बनेगी, क्योंकि जिस हिसाब से फ्राइडे बंद हो रहे थे डेज हाई पे 2 दिन की छुट्टी से पहले, लग रहा था कि शायद मंडे एक्शन होगा। सिल्वर 4% ऊपर है और गोल्ड 1.25% ऊपर दिख रहा है। सिल्वर 2,62,000, गोल्ड 1,57,277 का भाव इस समय दिखा रहा है। तो ये अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।